हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर ट्रायंगल्स और आज हम लोग की ये सेकंड लाइव क्लास है अपने चैप्टर ट्रायंगल की। बच्चों, अगर फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट क्लास को आपने ज्वाइन किया है तो वहां पर हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस किया था और आपको बहुत सारी थ्योरम्स, उनकी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे आपके डाउट्स भी लिए थे। तो बच्चों, आज कुछ और रिमेनिंग बचे हुए बेसिक्स कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हमारे इस बार के क्लास 10th मैथमेटिक्स में आने वाले हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 15 से 20 मार्क्स का यहाँ पर स्केल होता है हमारे इस चैप्टर से, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे इस चैप्टर से आती हैं। चलिए कुछ और बेसिक थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं, कुछ कंडीशंस को बच्चों डिस्कस करते हैं जो कि हमारे इस बार के कोर्स से रिलेटेड है। The ratio of the perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding side। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। थ्योरम हमारी है कि द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, यानी कि अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं बच्चों, अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर्स होते हैं उसका रेशियो उनकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो बच्चों, ये एक बेसिक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे बेस्ड थ्योरम है, आ सकती है, इसका यूज भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकता है। तो चलिए इसके बेसिक प्रूफ को समझते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर सबसे पहले तो कंडीशंस आपको बताएगी कि देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC, first one taken as ABC, second one taken as PQR. So there are two triangles. Okay बच्चों, अब इस ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी है, यानी हमको पहले से ही बता दिया गया बच्चों कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप इन ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम लोगों ने सीखा है कि बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपको गिवन है, इट मींस इनके साइडों का रेशियो इक्वल होगा, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये इक्विएंगुलर होंगे श्योरली। यानी A इक्वल होगा P के बच्चों, B इक्वल हो जाएगा Q के और C वाला एंगल इक्वल होगा R के। तो इस तरीके से आपकी कंडीशंस जो है वो फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले इनकी साइडों का रेशियो बच्चों इक्वल होगा। सो AB अपॉन PQ, देखिए फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR। बच्चों BC अपॉन QR हो जाएगा। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट आएगा AC अपॉन PR, तो बच्चों AC अपॉन PR हो जाएगा। यानी ये तीनों ही साइडों के रेशियो इक्वल होंगे कब बच्चों? जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। यानी कि ABC सिमिलर टू PQR, देन यू कैन यूज दिस कंडीशंस, दिस थ्योरम, ये प्रॉपर्टी है, यूज कर सकते हैं। और बच्चों जरा इसको मैं सॉल्व जो करना है उसके अकॉर्डिंग इसको हम जरा कांस्टेंट K के इक्वल लेते हैं। देखिए भाई, ये सारे ही इक्वल हैं, तो आप इन सबको किसी एक कांस्टेंट K के इक्वल ले लीजिए। भाई ये भी हमारा K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल हैं। नाउ अगर आप एक एक करके इन टर्म्स को K के इक्वल करेंगे, सो लुक एट दिस, आपको कुछ कंडीशंस मिलती जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेकिंग AB अपॉन दिस, AB अपॉन PQ, दिस वन इज टेकिंग टू इक्वल K, इसको K के इक्वल लीजिए। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज AB इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PQ। आपको ये पहली कंडीशन मिल जाएगी बच्चों। जब ऐसे ही बच्चों हम लोग सेकंड टाइम BC को इसके इक्वल करेंगे, BC अपॉन QR को, सो सेकंड कंडीशन इज BC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ QR, K टाइम्स ऑफ बच्चों QR हो जाएगा। और फाइनली जब थर्ड टाइम हम AC अपॉन PR को K के इक्वल करेंगे, सो बच्चों यहां से AC की वैल्यू आपको मिल जाएगी, AC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PR। तो इस तरीके से आपको ये थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि मिल जाएंगी। और बच्चों इसी का यूज भी हमें क्वेश्चंस में करना है। चलिए देखिए प्रूविंग्स में चलते हैं, कुछ कंडीशंस को सीखते हैं। इतना तो हम लोग ने बेसिक पॉइंट आपको बताया कि कैसे आप लोग यहां से सिमिलरिटी की कंडीशंस को यूज करेंगे, किस तरीके से कंडीशंस को लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर दोनों ही ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो चाहिए। सो सबसे पहले तो आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC को देखिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। सो पेरीमीटर ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब किसी भी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, यानी AB प्लस BC। नेक्स्ट और फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा AC। सो ये तो हो गया ना सिंपली कि हमारे पास जो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, वो ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सिंपली आप सम ऑफ ऑल साइड लगा दीजिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हो गई। ओके, चलिए इसी तरीके से सेकंड कंडीशंस को लेते हैं। सो बच्चों जो सेकंड कंडीशंस होगी वो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि हमें इसी का रेशियो निकालना है। सो सेकंडली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, लुक एट दिस, PQR, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। बच्चों इसमें भी तीनों साइडों का सम आप ले लीजिए, PQ लीजिए, QR और PR सिंपली ऐड कर दीजिए। सो PQ प्लस QR और प्लस बच्चों हो जाएगा हमारे पास PR। ओके, सो ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो प्रूव करना है कि किसी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। सो नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2, दोनों को ही आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए।
जब आप डिवाइड करोगे तो उसके बाद देखिए जरा, यहां से आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आप इन वैल्यूज का इस्तेमाल करिए। जैसे AB के प्लेस पर नाउ वी कैन यूज एज K टाइम्स ऑफ PQ, सिंपली रख सकते हैं कि नहीं रख सकते बच्चों? सो यहाँ AB को आप रिप्लेस करिए और यहां पर जरा सॉल्विंग देख लीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल टू AB के प्लेस पर बच्चों क्या रखने वाले हैं, जरा देखिए। फर्स्ट कंडीशन K टाइम्स ऑफ PQ, BC के प्लेस पर K टाइम्स ऑफ QR, और बच्चों ऐसे ही AC के प्लेस पर K टाइम्स ऑफ PR। तो सब AB, BC और AC तीनों में K टाइम्स ऑफ PQ, K टाइम्स ऑफ QR, K टाइम्स ऑफ PR जब रिप्लेस करेंगे तो उन सबसे बच्चों K जो आएगा वो कॉमन आ जाएगा, और रिमेनिंग जरा देखिए क्या बचेगा, PQ प्लस QR प्लस PR। सिंपली आपको यही बचने वाला है रिमेनिंग। और यहां जरा डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए, ये भी PQ प्लस QR प्लस PR ही बचने वाला है। सो यहां पर बच्चों PR लिख दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर PQ है, QR है, और फिर हमारे पास PR आएगा फाइनली। सो ये हो गया PR, और यहां पर भी बच्चों क्या होगा, P और R ही होगा। ओके, सो यहां से जरा देखिए, ये कैंसिलेशन तो श्योर है, इन तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहां से रिप्लेसमेंट जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि AB को हमने रिप्लेस किससे किया है, K टाइम्स ऑफ PQ से, K टाइम्स ऑफ PQ से रिप्लेस किया है। क्यों? क्योंकि यहां से कंडीशन सबसे पहले हम लोग ने जब स्टार्ट करी थी तभी फॉर्म कर ली थी, जो मैंने आपको यहां से दिखाया था K के इक्वल लेके। ऐसे ही बच्चों BC को K टाइम्स ऑफ QR और इसको K टाइम्स ऑफ PR इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद K कॉमन लिया, तो ये पूरा कंप्लीट कैंसिलेशन क्योंकि सेम हो गया है। और ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR एक्चुअल में किसके इक्वल आया, सिर्फ और सिर्फ K के, बाकी सारा सब कुछ कैंसिलेशन में आ गया। तो बच्चों यहां से जरा कंडीशंस को वॉच करिए कि हमारे पास जब ये वैल्यू मिली थी तो मैंने आपको यहां से दिखाया है कि चाहे आप AB अपॉन PQ ले लें इसको, चाहे BC अपॉन QR ले लें, चाहे AC अपॉन PR ले लें, बच्चों सब के सब किसके इक्वल है, ऑल आर इक्वल टू K। तो बच्चों आप K को किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। यहां पर जो K वैल्यू आई है, नाउ यू कैन यूज K एज AB अपॉन PQ। तो बच्चों ABC और PQR दोनों के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन PQ के इक्वल आ जाएगा। आप K को PQ अपॉन AB अपॉन PQ से रिप्लेस कर दीजिए। आप चाहें तो इसको BC अपॉन QR से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू बच्चों BC अपॉन QR भी है, क्योंकि वो तीनों ही आपस में इक्वल है। सो आप अगर यहाँ पे BC अपॉन QR रख देंगे तो K की वैल्यू यहां से BC अपॉन QR हो जाएगी, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR ये BC अपॉन QR के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर K है। यानी किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हमारे पेरीमीटर का रेशियो आ जाएगा। तो बच्चों ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस इसकी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको इसकी प्रूफ बताया कि किस तरीके से आप इस कंडीशंस को प्रूव करेंगे। चलिए बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस थ्योरम्स हैं उनको देखते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंपली हमें दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हैं, हमें प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। सो बच्चों चलिए यहां से देखते हैं कंडीशंस को। यहां पर हमारे पास दो बच्चों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स को अच्छे से वॉच करिए। देखिए हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है ABC और बच्चों हमारे पास एक सेकंड ट्रायंगल है नेक्स्ट वाला, जो कि है हमारा ट्रायंगल PQR। ओके, यहां पर मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं बच्चों, दोनों ही हमारे सिमिलर हैं। पहले से ही आपको क्वेश्चन ये कंडीशन दे रखी है कि बोथ आर सिमिलर, यानी ABC और PQR दोनों ही सिमिलर होंगे। ओके, अब क्वेश्चन और कंडीशंस और थ्योरम जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग जरा वर्क करते हैं। बच्चों कंडीशंस ये कह रही है कि आपको प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो के इक्वल होगा। अब बच्चों जरा देखो आप सबसे पहले कि अगर हमारी ये दोनों फिगर जो दोनों हमारे ट्रायंगल है सिमिलर हैं तो गिवन प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, सिमिलर है तो गिवन तो आपको पता ही है ना कि इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन प्रॉपर्टी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमें ये गिवन है ऑलरेडी पहले से ही कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है, इनके सारे एंगल्स इक्वल है। मींस यू हैव टू गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। मैं बच्चों सब कंडीशंस को पहले लिखता हूं, ये दिस इज द फर्स्ट वे। और सेकंड कंडीशन ये भी आपको गिवन है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है। अभी तो मैंने इस चीज को यूज किया इससे पहले थ्योरम में कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा QR, और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन PR। ओके, तो इन सारी कंडीशंस को तो आपको पहले से ही यूज करना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि ये सिमिलर हैं। देखिए थ्योरम कह रही है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो बच्चों इन प्रॉपर्टीज को 100% फॉलो करेंगे। तो ये सब आपका क्या होगा, गिवन हो गया। अब गिवन नहीं पूरा बोर्ड ले लिया, ठीक है, इसीलिए हम लोग गिवन नहीं लेते, सीधे प्रूफ पे चलते हैं बच्चों। लेकिन खैर चलिए टू प्रूफ में आ जाए। अब टू प्रूफ की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा है कि इन ट्रायंगल्स की अगर हम मीडियंस ड्रॉ कर दें, look at this, we have to draw the two medians, M ले लेते हैं और इसको लेता हूं N।
सो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये करस्पॉन्डिंग साइडें दिख रही हैं इनका रेशियो, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों इन करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। अब बच्चों यहां पर आपके सामने एक कंडीशन ये कि सिर्फ AB अपॉन PQ ही नहीं लेके आना है। हो सकता है आप BC अपॉन QR ले आए तो भी राइट है, हो सकता है AC अपॉन PR इज इक्वल टू AM अपॉन PN दिखाते हैं बच्चों, वो भी राइट है, क्योंकि क्वेश्चन जरा थ्योरम को पढ़िए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो बच्चों ये नहीं कहा कि कौन सी करस्पॉन्डिंग, कोई भी करस्पॉन्डिंग पेयर की जो साइड्स का रेशियो हो वो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है, ऐसा आपको करके दिखाना। तो ये तो बच्चों हमारे 2 प्रूफ का पार्ट हो गया। ओके सो बच्चों ये 2 प्रूफ आपने क्लियर कर लिया, हमने कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाया। अब जरा आते हैं मेन टर्म में, मेन प्रॉपर्टी में, जो कि हमारा प्रूफ का पोर्शन है। चलिए तो प्रूफ करते हैं, देखिएगा ध्यान से, प्रूफ की कंडीशन को भी समझते हैं बच्चों। प्रूफ की कंडीशंस को अगर आप ध्यान दें तो प्रूफ हमें करना है कि ये जो साइडों का रेशियो है वो हमारे इसके भी इक्वल होगा ना, इन वाली मीडियंस के। जरा आप इन 2 ट्रायंगल्स में वर्क करिए, देखिए मैं यही साइड में ही करके दिखाता हूं। जब हम इन 2 ट्रायंगल्स में वर्क करेंगे बच्चों, वो 2 ट्रायंगल कौन से हैं, ABM और PQN में। ओके चलिए देखिए, तो आपको पहले से ही पता है बच्चों कि AB अपॉन जो PQ है वो किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR के। कहेंगे सर वो BC और QR हमारे इतने छोटे वाले ट्रायंगल्स का हिस्सा नहीं है, सही कह रहे हो आप, लेकिन क्या हम इस BC को 2 टाइम्स ऑफ BM लिख सकते हैं? श्योरली लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये मीडियन है बच्चों, हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, ये भी हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। नाउ इन द प्लेस ऑफ BC वी हैव टू राइट एज AB अपॉन PQ is equal to, in the place of BC we have to replace by 2 times of BM। बच्चों 2 times of BM लिख दीजिए, और ऐसे ही यहां पर जो QR है बच्चों, QR को आप 2 times of Q1 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। So we have to write as 2 times of QN, सिंपली डिवाइड कर दो भाई। यहां से आपने क्या प्रूफ कर लिया बच्चों, जरा देखिएगा ध्यान से कि यहां पे इस साइड का रेशियो इस BM और QN के रेशियो के इक्वल है। अब बच्चों हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ओके सो बच्चों यहां पर जब हम लोग ने क्राइटेरिया पढ़ा था तो इसके अकॉर्डिंग 2 साइडों का रेशियो और उनका एक इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए, तो बच्चों कहीं से B इक्वल टू Q हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल्स भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सो बच्चों उसके लिए तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, जरा देखिए पहले से ही B इज इक्वल टू Q, ये तो हमको क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है, गिवन प्रॉपर्टी में है, गिवन है। जरा देखिए, सो बच्चों यहां से B किसके इक्वल है, नो द एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके सो जरा देखिए प्रॉपर्टी क्या बनी, बाय, अब सारा प्रूफ बच्चों वही हो गया, प्रूफ लिखा जाता सॉल्विंग हो गई, बाय SAS आप ये कह सकते हो कि जो हमारा ट्रायंगल है ABM, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN के। सो बच्चों ये PQN के सिमिलर हो गया, और अगर ये सिमिलर है तो बच्चों इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। तो ये हो गया बच्चों AM अपॉन PN के। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी बच्चों जिसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। इस बार बहुत सारी थ्योरम्स क्योंकि आपकी 30% रिड्यूस पार्ट में चली गई है, रिड्यूस पार्ट बच्चों तो उसमें चली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग ये सारी थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो रिड्यूस पार्ट में गई है ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने कुछ आपके डाउट्स भी ऐसे ही रखे हैं। अगर आप देखेंगे अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ और बच्चों एरिया वाली थ्योरम्स का प्रूफ कोर्स में नहीं है, यानी पाइथागोरस नहीं तो बच्चों कन्वर्स भी नहीं होगा, स्पेशली सीधे से समझ लीजिए, नो डाउट। और अगर एरिया वाली थ्योरम नहीं है तो उससे रिलेटेड जो उसकी करस्पॉन्डिंग थ्योरम्स है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा अभी, तो वो भी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ इनके रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं नहीं लिखा कि नहीं आएंगे, ये सब के सब आएंगे बच्चों। ये कहीं सिलेबस में नहीं हटाए गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि थ्योरम नहीं आ रही है, प्रूफ नहीं आ रहा है, तो बच्चों इस क्वेश्चंस भी आएंगे। क्वेश्चन सारे आएंगे, थ्योरम्स में भी यहां से मूव की गई है प्रूविंग। सो चलिए ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ, देख थ्योरम का प्रूफ। अब हमारे पास जरा देखिए, कहेंगे सर अभी तो आप कहते हैं पाइथागोरस नहीं आ रही। देखिए पाइथागोरस थ्योरम मैं प्रूफ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि प्रूफ नहीं आ रहा है बच्चों, एप्लीकेशंस तो सीखोगे भाई, क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा गया है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, प्रूफ नहीं आएगा, ये चीज तो श्योरली इस बार 30% रिड्यूस सिलेबस में कह दिया गया। और पाइथागोरस थ्योरम सिंपली बस छोटा सा देख लीजिए, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सारे मैथ्स के धुरंधर जो है वो सब
जरूर जानते होंगे कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। बच्चों ये 90 डिग्री ट्रायंगल आपको पता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ 90 डिग्री में अप्लाई होती है, और 90 के सामने वाली जो हाइपोटेनस है ये हमारा हो गया बेस, और बच्चों ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस बेसिक थ्योरम को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, कहीं पर अगर लगती है तो उसको यूज करना है, क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं तो उन पर इन कंडीशंस को अप्लाई करिएगा। बच्चों प्रूफ की बात मत करिए क्योंकि प्रूफ सिलेबस में नहीं है इस बार। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको आप ऐसा करिएगा पेपर के बाद, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा एक सजेशन है आपको। बच्चों बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस किए तो मैं उसके लिए आपसे कह रहा हूं, जैसे आज बच्चों के क्वेश्चंस भी आ गए, जरा देखिए लेना स्टार्ट करेंगे। सो वहां पे बच्चों ने कहा भी है कि सर हमें प्रूफ बताइए पाइथागोरस का, तो उन बच्चों से मैं एक सजेशन करूंगा, बच्चों पहले पेपर दे लो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम अपना दे लीजिए। आपके पास जो 15 से 20 डेज बचते हैं, आपको लगता है कि सारी चीजें हमारी छूट जाएंगी, तो आप उस 15 से 20 डेज में आराम से जो छुट्टियां मनाते हैं उतने टाइम पर आप सारी थ्योरम, सारे जो रिलेटेड पोर्शन है उनको अच्छे से पढ़िए। लेकिन बच्चों एक रिक्वेस्ट है, पेपर तक वो डिलीटेड सिलेबस को मत ध्यान दीजिए क्योंकि वो आपके टाइम किलिंग है, आपके लिए टाइम किल करेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। The diagonals BD of a parallelogram ABCD intersected at the segments AE at the point F and E, और साइड BC प्रूव करना है कि DF into, क्या बात है भाई, आप लोग की जो टाइपिंग वाली चीज होती है हमें बड़ी अच्छी लगती है, बच्चे बड़ी मेहनत से लिखते हैं। हाँ बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सिंबल्स को, मुझे पता है, मैथ्स के सिंबल्स टाइप करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे खुद बहुत दिक्कत होती है। सो लेकिन बच्चे बहुत मेहनत से जरा देखिए लिखते हैं इनटू EF। अब इनटू का हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे, मे बी आप लोग भी समझिएगा। देखिए सो ये प्रिंसी जी ने क्वेश्चन किया है, तो प्रिंसी जी चलिए मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए द डायगोनल्स BD ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पैरेललोग्राम है, ओके। आज हमारे राइटर साहब ने, मतलब एडिटर साहब ने जरा देखिए क्या किया है, नाम उधर से इधर कर दिया है, तो आप लोग के नाम जो है इस फिगर के अंदर ही आएंगे। सो चलिए बच्चों देखते रहिएगा कि यहां से क्या कंडीशंस हो रही है। तो यहां पर एक हमारे पास पैरेललोग्राम है बच्चों, पैरेललोग्राम को देखिए ABCD, मैंने इसको कुछ नेमिंग कर दिया इस तरीके से, और क्वेश्चन में कहा गया था कि ABCD पैरेललोग्राम है। और बच्चों यहां पर एक कंडीशन जरा देखिए, डायगोनल BD है, सो वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल BD। सबसे पहले यहां पर एक BD डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि जो डायगोनल BD है इंटरसेक्टेड द सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है AE एट द पॉइंट F। अब AE एक पॉइंट है जहां पे E है BC पर, देखिए BC लाइन पर एक पॉइंट है E, तो बच्चों चलिए इसको E बना देते हैं। और ये जो AE लाइन सेगमेंट है ये AE इसको F पे कट कर रहा है, यानी कि ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों BD पर जो F है। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी कंडीशंस मिले। अब हमें प्रूफ क्या करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। प्रूव दैट BD इंटू EF और BF FB इंटू AF, चलिए देखते हैं। सो बच्चों यहां पर ये पैरेललोग्राम है, सिंपली आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, सारी बेसिक कंडीशंस को आप जानते हैं पैरेललोग्राम की, तो चलिए उन्हीं सारी कंडीशंस को अप्लाई करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम लोग किस ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं, चलिए ये भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल AFD, ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल, बच्चों दूसरा जो ट्रायंगल है वो है FBE के, FB और E में, इस वाले ट्रायंगल दो में वर्क करते हैं। सो ये हमारा वर्किंग प्लेस है। पहले तो बच्चों इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन कैसे देंगे, मैंने यहाँ पे इसको लिखा x, इसको लिख दिया y, शॉर्ट में बच्चों पूरा एंगल नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने इसको लिखा x, इसको लिखा y, x इक्वल टू y है, रीजन दिया अल्टरनेट एंगल। अब बच्चों ये अल्टरनेट क्यों है, देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है, अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, श्योर है, सर्टेन कंडीशंस है। सो दीस टू लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों अगर ये पैरेलल है तो यहां पर जरा देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में ये वाला जो BD देखेंगे तो ये इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल है, कट कर रहा है। सो ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट कंडीशंस में आ जाइए, जरा देखिए इसको ध्यान से। देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, सो बच्चों ये कौन से एंगल होते हैं, अब आपने छोटी वाली क्लासों में पढ़ा होगा, 8th वगैरह में, 7th में, 6th में, कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो बच्चों ये हमारे जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और बच्चों ये हमेशा इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल DFA या AFD इज इक्वल टू एंगल EFB के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर आप रीजन दे दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, में शॉर्ट में VOA लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो ये देखिए जरा क्या हुआ, इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स तो इक्वल मिल गए। अब बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, AA, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बाय AA प्रॉपर्टी, बाय AA सिमिलरिटी, बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वी कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मस्त प्रॉपर्टी हो गई भाई, श्योरली होंगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई।
तो यहां से इन दोनों को तो आप सिमिलर ही कर लो। ओके चलिए भाई सिमिलर कर लेते हैं। सो यहां पर करस्पॉन्डेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैंने शॉर्ट जरा फिगर्स ऐसे बना लेता हूं जिससे कि अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो, मे भी हो सकता है भाई, किसी को भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहां पर इसके शॉर्ट फिगर्स ऐसे बनाते हैं, एफ और यहां पर फिर डी और फिर यहां पर ए। अब उसी के जैसा यहां पर एक इसका ट्रायंगल बनाइए जो इसके करस्पॉन्डेंस हो। बच्चों एफ के इक्वल कौन सा होगा? एफ के करस्पॉन्डिंग एफ होगा, ठीक है ना, इस वाले फिगर में। और दूसरा वाला कौन सा है जरा देखिए, डी है, तो डी के इक्वल कौन सा आया था? पी, तो यहां पर बी लीजिए जहां पर डी है। और बच्चों थर्ड वाला कौन बचा है? ई, तो यहां पर ई आ जाएगा। यानी ये वो ट्रायंगल बनेंगे एक तरीके से। जब आप इनका एक शॉर्ट ऐसे ही सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको समझने के लिए रफ वर्क ऐसे कर लीजिए जिससे आप कभी भी पेपर में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चों अगर करस्पॉन्डेंसी ब्रेक हो जाएगी तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके चलिए, तो यहां से हुआ क्या कि जब हम लोग ने इस तरीके से इसको लिख लिया, अब हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो को इजीली लिख सकते हैं कि इनकी हाँ भाई करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल होंगी। सो जरा देखिए एफ डी या डी एफ, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है तो डी एफ अपॉन बी ई या एफ बी, ठीक है ना। पहले तो एफ बी बन रही, इसका रेशियो बच्चों किसके इक्वल होगा? जरा देखिए किसकी डिमांड है? ए एफ और ई एफ के इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ई एफ। ओके, तो ये वाला हमारा मेन प्रूविंग आ गई। लेकिन बच्चों हमें प्रूफ जो करना है वो इनटू है। अब हम इस इनटू का मतलब निकालते हैं। इनटू का मतलब डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं डी एफ इंटू ई एफ। शायद बच्चे ने बड़ा अच्छा सा दिमाग लगा के उसको इंटू इसी तरह लिखा है, क्योंकि डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ या डी एफ इंटू ई एफ बोलते हैं, शायद वही ज्यादा इंटू है। सो आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो डी एफ इज इंटू, है ना, डी एफ इंटू ई एफ, ये इंटू हो गया। और बच्चों यहां से ए एफ क्या हुआ? सो ए एफ इंटू एफ बी। सो देखिए अब शायद हमारा जो प्रिंसी जी का क्वेश्चन था मे बी वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। शायद यही इनटू का बेसिक मींस है, मे बी जहां तक लगता है। बच्चों एज इट इज आपके क्वेश्चन वैसे ही आ जाते हैं यहाँ पर, तो हम लोग उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि सही से उसका। अब कभी कभी कुछ सिंबल्स नहीं समझ में आते तो कुछ क्वेश्चन बच्चों रॉन्ग भी हो सकता है। भाई कभी कभी एक अभी एपी में एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, तो मे बी हमें समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअल में सिंबल ये था, लेकिन उसका मतलब शायद ट्रायंगल था, वो हमारा क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा था। तो डबल क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ही नहीं पहले पड़ा कि आखिर इसका मतलब क्या है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि राइटिंग में हम लोग ये समझ नहीं पाते जो कि क्वेश्चन का आखिर बेसिक मीन्स क्या निकल रहा है। तो चलिए आपका क्वेश्चन का बेसिक मीन निकल आया है, ये आपका आंसर है और ये इसका बेसिक प्रूफ है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रिंसी जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है भाई, आज इनका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं नेक्स्ट कौन से स्टूडेंट का क्वेश्चन हमारे पैनल ने सेलेक्ट किया है। तो अतुल जी का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया। चलिए अतुल जी भाई आपका क्वेश्चन आ गया है, देखिए ध्यान से, और हम लोग इसकी सॉल्विंग भी करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक हमारे पास एबीसीडी सिंपली क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, उसके डायगोनल्स की कुछ बात की जा रही है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, फिगर फॉर्म कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ फिगर। फिगर देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमारे पास कुछ ऐसा है। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अब बच्चों जरा इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर ले। ओके, ये देखिए मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरीके से सिंपली ऐसे ड्रॉ किया। अभी पता नहीं बच्चों क्वाड्रिलेटरल कैसा है, तो सिंपली इस तरीके से हमने भी बना दिया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एबीसीडी में जो डायगोनल्स इसके हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मे बी ऐसा कुछ है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो चलिए इसके डायगोनल बच्चों बनाते हैं। ये देखिए इसका डायगोनल हो गया, लुक एट दिस, which are intersected at point O, जो कि एक पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको A B C D नाम दे देना है और बच्चों इसको देना है O। ओके, इतनी बेसिक प्रॉपर्टी आई होप आपने क्लियर करी, जो हमें क्वेश्चन ने दी है। ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, जो भी आपने क्वेश्चन ने दिया था अतुल जी ने, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन चल रहा है। सो कंडीशंस के अकॉर्डिंग सच दैट AO और BO, देखिए ये जो है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको पहले से ही गिवन है ये चीज कि AO और BO का रेशियो CO और DO के रेशियो के इक्वल है। इसका AO और BO का रेशियो और बच्चों CO और DO का रेशियो, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। कंडीशंस हमें बता रही कि दोनों इक्वल हैं और हमें शो करना है कि क्या है, ये हमारा एक ट्रिपीजियम है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशंस को देखिएगा, ट्रिपीजियम के लिए कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक वर्क करिए, आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी हैव टू ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इसके पैरेलल हो, है ना। और इस कंडीशंस को जरा वॉच करिए, देखिए यहां से कंडीशंस क्या मिल जाएगी। अब आप जब यहां पे ड्रॉ करेंगे तो यहां पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं P, इस तरीके से, है ना। सो कंडीशंस के जरा अकॉर्डिंग देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है, उसका भी इस्तेमाल करिए कि AO और BO, उसको हम लोग लिख लेते हैं AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO।
एक पहली वैल्यू हो गई जो कि हमें गिवन प्रॉपर्टी है। और अकॉर्डिंग टू दिस जब हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बच्चों जब आप इसके पैरेलल ड्रॉ करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई होगी, यहां पे इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां से आप क्या ले सकते हो कि जो पीडी या डीपी अपॉन एपी है वो इक्वल हो जाएगा डीओ अपॉन किसके, ओबी के। ये देखिए डीओ अपॉन ओबी के। बच्चों यहां से आप इसको इसके इक्वल ले सकते हैं। और जरा एक चीज का ध्यान भी रखिएगा, अगर ये आपने इक्वल लिया है तो ये जो डीओ अपॉन एबी मिला ना, यहां से जो आपकी प्रॉपर्टी दी है ये चलो ऐसे ही हो जाएगी, सीओ नीचे आएगा और ये ओबी उधर चला जा सकता है। देखिए आप इसको क्रॉस इनटू ऐसे कर सकते हो, ये इधर और ये इधर, है ना। तो ये जो ओबी है वो ऊपर आ जाएगा, डीओ सीओ नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, ऐसे लिख सकते हो आप। और अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो जरा देखिए सीओ अपॉन एओ इज इक्वल टू ओडी अपॉन ओबी हो जाएगा। बच्चों ये क्या किया मैंने, इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन ये था जो आपको गिवन था, इसके बाद आप इसको टर्न अराउंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, जो मैंने यहां पे देखा, देखिए क्या किया, बीओ को इधर ट्रांसफर किया। आप कर सकते हो सिंपली, ये प्रोसेस है, आप इस तरीके से कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। भाई डिवाइड में इनटू में गया, ये इनटू में इधर डिवाइड में आ गया, हो सकता है, सफल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे किया और उसके बाद बच्चों इसको रेसिप्रोकल कर दिया। देखिए दोनों साइड से रेसिप्रोकल किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया। बच्चों यहां पर भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहां से जरा देखिए ध्यान से कि ये जो ओडी और ओबी है इसका रेशियो एक बार आ गया पीडी अपॉन एपी के, ये पीडी और एपी के रेशियो के। और बच्चों यहीं से जरा देखिए आपको क्या मिला, एओ और सीओ का जो रेशियो मिला, सीओ और एओ का जो रेशियो जरा देखिए ध्यान से, सीओ और एओ, ये वाला सीओ और एओ का रेशियो जो है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ओडी और ओबी के। और यही ओडी ओबी हमारे पीडी और डीपी के। इसका मतलब डीपी और एपी का रेशियो सीओ और एओ के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। और बच्चों जैसे ही आप इस चीज को प्रूव करेंगे तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। और बच्चों जब ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, एक पेयर सिर्फ पैरेलल, क्योंकि इधर देखिए इसका रेशियो आपने प्रूफ किसके कर लिया, इसके और इसके। देखिए कैसे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना इसके बाद ये है। चलिए मैं एक स्टेप और लिखता हूं। देखिए इस ओडी और ओबी का जो रेशियो आया है इसको आप यहां से यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। देखिए तो सीओ अपॉन एओ इज इक्वल टू हो जाएगा पीडी अपॉन एपी के। अब बच्चों हमने किया क्या, बस हमने यहां पर इस ओडी अपॉन ओबी की वैल्यू को, ये जो डीओ या ओडी जो भी लिखा है बच्चों, इसकी वैल्यू को सिर्फ पीडी अपॉन एपी से रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू, क्योंकि ये भी उसी के इक्वल है। हमने उठाया पीडी, इसको यहां पर रिप्लेस किया तो ये कंडीशंस मिल गई। और बच्चों जब ये कंडीशंस मिली तो इसका मतलब सीओ और इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसके रेशियो के इक्वल आ गया। और ये बच्चों तब होता है जब कन्वर्स ऑफ थेल्स लगती है कि अगर रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये साइडें इसके क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो यहां से आप ये प्रूफ कर लोगे कि ओपी जो है वो पैरेलल है किसके हो गई, डीसी के। और एक कंस्ट्रक्शन से हमने खुद ये ड्रॉ किया था बच्चों की जो पीओ है वो किसके पैरेलल थी, एबी के। यही पीओ डीसी के भी पैरेलल है, यही पीओ एबी के भी पैरेलल है। इसका मतलब डीसी जो है वो किसके पैरेलल हो गई बच्चों, एबी के। और अगर डीसी और एबी पैरेलल हैं तो कंडीशन ये कहती है कि किसी भी ट्रिपीजियम में सिर्फ एक पेयर का ही पैरेलल होना बहुत पर्याप्त है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर सिर्फ पैरेलल बच्चों प्रूफ हो जाए तो आप सिंपली कह सकते हो कि हाँ भाई वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिंपली हमारा वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रिपीजियम है ना। बच्चों ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक पेयर को पैरेलल दिखा दीजिए और वो ट्रिपीजियम हो जाएगा। तो बच्चों आपने सिंपली देखा किस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं और इसको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो अतुल कुमार तिवारी जी का एक क्वेश्चन था, तो तिवारी जी आपका क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के क्वेश्चन के डाउट को लेते हैं। चलो देखिएगा उज्जवल त्यागी जी, देखिए हम लोग कहते हैं कि बच्चों हम लोग के जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं काफी सारे बच्चों के, बहुत सारे लोग बच्चों के डाउट्स आते हैं, उसमें कुछ बच्चों के डाउट ले पाते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। सो कहेंगे सर ये फिर ये अलग क्वेश्चन क्यों ले लिया, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ लिखा हुआ है, तो बताना बहुत जरूरी है। प्रज्वल जी, उज्जवल त्यागी जी, आपका जो क्वेश्चन है कि प्रूफ पाइथागोरस, बच्चों डिलीटेड सिलेबस को अच्छे से वॉच करो, देखो उस चीज को पढ़ने का टाइम है जो आपके कोर्स में आती है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, सिर्फ आपके पास टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है कि पाइथागोरस थ्योरम को 30% डिलीटेड पोर्शन में रखा गया है बच्चों। ये जो डिलीटेड पोर्शन है, जिस पोर्शन को आपको इस बार से हटा दिया गया है मैथमेटिक्स क्लास 10th बोर्ड से, उस सिलेबस में यूजर्स हैं बच्चों, यूजर्स रखे गए, क्वेश्चंस में आप अप्लाई करिए, लेकिन प्रूफ इस बार हटा दिया गया है बच्चों। तो प्लीज अभी इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, प्रूफ जब कहेंगे तो बाद में हम लोग कभी भी कर लेंगे, ओके। और मैंने आपको टाइमिंग भी बताया है। तो चलिए बच्चों, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन में रखा कि उज्जवल जी आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको ये नहीं पढ़ना है, प्लीज पेपर तक थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए, क्योंकि उस
चीज पर ज्यादा फोकस करिए जिनसे आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं, अदरवाइज प्रूविंग इसकी बहुत इजी वन है, बहुत छोटी क्लासों से भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती है। चलिए, तो ज्यादा छोटी नहीं, मतलब 9th वगैरह से 10th वगैरह से, मे बी 9th में 10th में तो है आप, 9th में भी सिखाया जाता है थोड़ा बहुत। और रही बात ये बीपीटी और कन्वर्स, अब बच्चों आपने जो बताया कल की क्लास नहीं देखी है ना, अगर जल्दी आपने कल की क्लास देखी है तो वहां पर हम लोगों ने सबसे पहली थ्योरम कल यही प्रूव की थी कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, और बच्चों उसके कन्वर्स को भी प्रूव किया था। तो आप अच्छे से पहले उस क्लास को वॉच करिए, देखिए, वहां आपको आपके सारे प्रूफ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी मैंने जो चीज बताई है उनका आप ध्यान रखिएगा, और आपका क्वेश्चन लेने का मेन रीजन यही था कि आपको पता तो चले कि कम से कम सिलेबस क्या है आपके बोर्ड क्लास 10th का। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी सिलेबस ही नहीं पता ठीक से कि क्या पोर्शन डिलीट हो गया, हमें क्या पढ़ना चाहिए। बच्चों ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सिर्फ आपके पास 1 मंथ 1.5 मंथ्स का में भी टाइम बचा है, और अब आपको सिलेबस अगर नहीं मालूम होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सिलेबस अच्छे से देख लीजिए कि भाई क्या आ रहा है, किस पर फोकस करना है, अपने टारगेट तो सेट करिए पहले, उसके बाद बात करिए। सो प्रूव दैट द एरिया ऑफ, अब जरा देखिए एक और कहेंगे सर इसको भी क्यों लिया है ना। तो चलिए इसको तो मैं ले रहा हूं क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, बच्चे हमें लगता है कि शायद नेहा सिंह जी ने क्वेश्चन लिया है, शायद ही बच्चों के क्वेश्चन बहुत पसंद है, मैं भी लगता है कि इस बार शायद बोर्ड में आने वाला सब बच्चे वही क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए तो इसको छोड़ना नहीं है, फिर शायद आ जाए, है ना, शायद आप लोगों ने पेपर आउट कराओ तो पता चल गया। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन साइड। बच्चों ये तो क्वेश्चन हमें रेडी है भाई। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है सिंपली, है ना, और इस स्क्वायर में ये देखिए हमारे पास सिंपली एक स्क्वायर है। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, और स्क्वायर के बाद यहां पर ABCD एक स्क्वायर है। इस ABCD स्क्वायर में बच्चों यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया गया है किसी साइड पर, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया गया है किस पर, डायगोनल्स पर, है ना। चलिए ये डायगोनल हो गया, और क्वेश्चन ये क्या आ जाता है, बार बार ये पूछा जाता है कि इसका रेशियो प्रूफ करिए। इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो 1/2 हाफ रेशियो के इक्वल होगा, यानी दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बच्चों यहां पर कितने बार आप लोग सीखोगे, देखते नहीं लग रहा क्लासेस ठीक से। सो ये x और x हो गया। अब बच्चों जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे क्योंकि 90 है, सो ये क्या हो जाएगा, जरा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2x स्क्वायर। क्या आप जब तक आएगा बच्चों तब तक बताए, वैसे आज भी लास्ट क्लास है इसकी, अब अच्छे से देख लो जितने बार भी आप लोग को देखना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ओके, यहां से जब AC स्क्वायर बच्चों ये 2x स्क्वायर के इक्वल आ गया, हमने इसको यहीं पे लीव कर लिया। क्यों आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा देखो ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा बेस। अब दोनों x x क्यों लिए बच्चों, ये स्क्वायर की साइडें हैं, इक्वल ही होंगी। ओके, अब जरा आ जाइए, इसको मान लेता हूं ABCD हो गया P और Q, ठीक। ये चलिए हमारा Q आ गया, वो वहां पर येलो में येलो हो गया, तो यहां पे इसको कलर चेंज करते हैं। चलिए देखिए यहां से इसका एरिया निकालिए ABP का। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर बच्चों क्या x है, साइड देखिए ये साइड इसकी एक x है तो सारी x होंगी क्योंकि इक्विलेटरल है, फॉर्म कर लीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ACQ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ दूसरा वाला फॉर्म करते हैं। अब उसका एरिया जरा देखिए √3/4 साइड स्क्वायर। बच्चों साइड स्क्वायर इसकी साइड तो ये AC है, और AC का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों AC स्क्वायर, तो ऑलरेडी पता है आपको कितना 2x स्क्वायर रख दीजिए, और सिंपली इसको कर दीजिए डिवाइड। देखिए क्या होने वाला है, जब आप डिवाइड करोगे सो यहां से आपका ये √3/4 कैंसिल होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहां से इधर जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके हो जाएगा बच्चों, ACQ के। तो आई होप, और ये साथ में हाफ कहां गया भाई, ये 1/2 ये भी तो बच रहा है नीचे, तो 1/2 यही तो मेन प्रूव करना था। तो आई होप आप लोगों ने अब क्वेश्चन की कंडीशंस को क्लियर कर लिया होगा कि आखिर यहां पर एरिया ऑफ ABP यानी कि जो साइड में बना हुआ ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसका एरिया हाफ है एरिया ऑफ ACQ के, इस ACQ के एरिया के हाफ होगा। तो आई होप क्वेश्चन को आपने अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा, ठीक है ना। सो बच्चों क्वेश्चन की कंडीशंस को देखते रहिए, और क्वेश्चंस को रट भी गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने इतने बार पूछ दिया है कि क्वेश्चन एकदम हमें भी एकदम याद ही आ गया, फिगर देखे बगैर ही सॉल्व हो जाता है। अब तो इतने बार बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस अपने आप रट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन की क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। आयुष कुमार उपाध्याय जी ने क्वेश्चन किया है, चलिए आयुष जी आप भी देखिए इस क्वेश्चन को। आपने जो किया है थ्योरम आपने प्रूव की है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। सही है, आपको इस कंडीशन को याद रखना है, लेकिन बच्चों प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, आपको बताने में हमें कुछ नहीं जाता है, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन है ना।
बच्चों यहां पर इस प्रूफ को इस बार फिर से हटा दिया गया है, ये भी उसी 30% डिलीटेड सिलेबस में, आप उसको अच्छे से वॉच करिए कि वो 30% जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें जो रिमूव्ड थ्योरम्स हैं, प्रूविंग बच्चों ये नहीं कहा गया कि इसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, मैं इतना बेसिक्स आपको बता देता हूं, दो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके जो एरिया होगा, मान लेते हैं इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और बच्चों इसकी साइड x है, इसकी साइड ये y है। सो इनके जो एरिया है, एरिया का जो रेशियो होता है बच्चों, जो अगर दो सिमिलर है तब, मैं ध्यान रखिएगा जब दो सिमिलर ट्रायंगल है तब उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। बेसिकली आप ये श्योर मान के चलो, ये प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका प्रूफ डिलीटेड सिलेबस में है। प्रूफ में आपने पूछा है कि सर प्रूफ बताइए, तो प्रूफ मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो हमारे कोर्स में इस बार नहीं है बच्चों। अब इसके लिए आप टाइम डिसाइड कर लो, और आप लोग के क्वेश्चन लेने का सबसे बड़ा रीजन है कि आयुष उपाध्याय जी आप लोग सही सिलेबस पर फोकस करें, जिससे आपके मार्क्स कायदे से अच्छे से आ सकें, ठीक है। तो अगर आप लोग सही सिलेबस को ही नहीं पिक करेंगे, उसी सिलेबस में लगे रहेंगे जिस सिलेबस से क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो फिर बच्चों से मार्क्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप उन्हीं चीजों पर फोकस करिए जो आपके बोर्ड सिलेबस से रिलेटेड है। ओके चलिए, तो इसलिए क्वेश्चंस लेने बहुत जरूरी थे, जिससे आपको जानकारी हो जाए कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। एक आइसोलेस ट्रायंगल है ABC और इसमें दो साइड इक्वल हैं। काजल वर्मा जी ने क्वेश्चन किया है भाई ये, और लिखने का तरीका बहुत अच्छा है आप लोग का, मैं बहुत अच्छा लगता है कि देखिए स्क्वायर हमसे भी नहीं लगता। जब मैं मैथ की टाइपिंग करता हूँ ये AB स्क्वायर ऊपर कैसे जाएगा 2, मैं भी बड़ा परेशान रहता हूँ। सो बच्चों ने नई टेक्निक निकाल दी, मैं भी इसका भी इस्तेमाल करूंगा, कभी लिखना होगा तो मैं भी सीख गया ऐसे। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। सो AB स्क्वायर, इसका तो एकदम क्लियर मतलब निकला है कि ये एक्चुअल में इसका मीन्स है AB स्क्वायर, है ना। ये तो AB स्क्वायर लिखा हुआ और ये 2 टाइम्स AC और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो बहुत बढ़िया तरीके से राइट किया है। तो ये तो हो गया AB स्क्वायर, ये हमें शायद गिवन कंडीशंस है, और ये भी आज बच्चों गिवन है कि AC BC के इक्वल है। आपको प्रूव करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है C की, एंगल C की वैल्यू निकाली है। तो काजल वर्मा जी, पहले तो आपकी टाइपिंग बहुत बढ़िया लगी हमें, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बेस्ड क्वेश्चन है भाई आप लोग के। सो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास AB स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ओके सो अगर हम इस क्या करें इस क्वेश्चन में, इस AC स्क्वायर को बच्चों ब्रेक कर दे। देखिए क्वेश्चन बड़ा ट्विस्टेड है, क्वेश्चन कुछ और होता है, क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। कहेंगे सर इसमें क्या ट्विस्ट है, 2 बार उठा के लिख दिया है ना, तो ऐसा तो इजीली है, अगर आप करेंगे सॉल्व तो बहुत इजी हो जाएगा। AC स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया। सो चलिए ये भी हो गया हमारा AC स्क्वायर, तो 2 बार AC स्क्वायर हुआ सिंपली, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर था, हमने ब्रेक करके इसको इस तरीके से AC स्क्वायर में लिख दिया। अब बच्चों यहां से जरा देखिए AC स्क्वायर में एक AC को, अब आप इस AC को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, BC से। कैसे, जरा देखिए क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि ये AC किसके इक्वल है, BC की, तो एक AC को किसी को भी आप BC में रिप्लेस कर दो भाई। दोनों AC अच्छे नहीं लग रहे हैं तो एक को BC में करते हैं। चलिए देखिए क्या होगा नेक्स्ट। सो दिस इज बिकम्स टू AB स्क्वायर, ये तो सिंपली AB है, लेकिन ये AC स्क्वायर और एक ये AC BC में जब कन्वर्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और जरा इसको ध्यान से वॉच करिए, ये आपकी एक प्रॉपर्टी बनती है बच्चों पाइथागोरस की, कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर उसी ट्रायंगल की अदर 2 साइडों। बच्चों आपको ट्रायंगल तो दिया था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, है ना। और क्वेश्चन को जब आप वॉच करेंगे तो इस ABC में यहां पर देखिए AB का स्क्वायर, तो बच्चों ये AB हुआ। अभी मैं उसको राइट एंगल नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना, अब तो वो बन गया राइट एंगल। तो बच्चों वो तो ऐसा बना A B और C। अब AB को बच्चों यहीं क्यों लिया, उसका एक रीजन समझिए, देखिए जरा क्यों लिया, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर ही बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो श्योरली ये तो बेस और परपेंडिकुलर होंगे, और बच्चों ये 100% हाइपोटेनस होगा। सो हाइपोटेनस तो हमेशा किसके इक्वल होता है, सामने होता है बच्चों, हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है। और एक्चुअल में ये 2 साइडें आपकी इक्वल भी हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया भी था, शायद ऐसा कुछ दिया था कि AC और BC इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमारी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल बच्चों C बन रहा है, और उसी की वैल्यू पूछी गई थी, और हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल हमेशा 90 होता है। तो एक्चुअल में ये एंगल जो C है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है काजल जी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। राइटिंग आपका मतलब ये जो राइटिंग व्यू है ये बहुत अच्छा है, और मुझे भी एक आइडिया मिल गया लिखने का। तो आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर ये है, आपके पास AB स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर है, उसको आप 2 पार्ट में ऐसे AC को ब्रेक करिए और एक AC को BC से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद आपको ऐसी कंडीशंस दी हैं। और फिर ये देखिए पाइथागोरस फॉलो करने लगेगी, और बच्चों अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगी तो इसका मतलब 100% एंगल C क्या होगा, 90 होगा, अदरवाइज पॉसिबल थे नहीं ऐसा कि हो पाता। तो एंगल C आपका क्या है, 90 डिग्री। ओके, यही मेन क्वेश्चन की डिमांड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों।
जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नितेश गुप्ता जी का है। क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एबीसीडी ट्रिपीजियम है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एबीसीडी ट्रिपीजियम है। और बच्चों ट्रिपीजियम की कंडीशंस को अगर आप देखें तो यहां पर विथ एबीसीडी में एबी और डीसी आपके पैरेलल हैं। सो चलिए हम लोग एक पहले तो ट्रिपीजियम फॉर्म कर लेते हैं। वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ ट्रिपीजियम एबीसीडी फर्स्ट ऑफ ऑल। So there is a trapezium in which two opposite lines are parallel, because in question is given that AB is parallel to, so first one is AB, this is A, अब ये दो कैसे हो सकते हैं बच्चों, A है, B है, C है और D है, और given ये condition है कि AB is parallel to DC या CD कुछ भी, ओके तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ले लीजिए, इन दोनों को पैरेलल रखिए। अब जरा क्वेश्चन में आ जाइए मेन, देखिए E और F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। बच्चों ये जो नॉन पैरेलल साइड है इन पर हमारे दो पॉइंट हैं E और F, कैसे देखिए AD पर हो गया रिस्पेक्टिवली E, देखिए क्वेश्चन लिख दिया है, और इस पर हो गया F, तो इस तरीके से कि लाइन ड्रॉ हो गई। अब आगे चलते हैं, रिस्पेक्टिवली सच दैट EF सच दैट EF, अच्छा वो दो बार लिख गया होगा, टाइपिंग में है बच्चों, आप लोग के क्वेश्चन जैसे आते हैं वो वैसे यहां आ जाते हैं। सो देखिए EF ही है बेसिकली, वो EF बनाया, परेशान मत होइए उसे, इज पैरेलल टू AB। अब बच्चों ये दिया गया है कि जो EF है वो पैरेलल टू AB है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर EF बच्चों पैरेलल है AB के, और ये भी ध्यान से देखिए कि AB जो है वो DC के भी पैरेलल है, ये भी श्योरली आपको क्वेश्चन नहीं दे रखा है, क्योंकि ये क्या है ट्रिपीजियम है बच्चों, वन पेयर तो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट वाला एक पेयर तो 100% श्योरली है कि पैरेलल होगा। सो ये AB EF के भी पैरेलल है, ये AB DC के भी पैरेलल है, इसका मतलब बच्चों DC जो है, ये DC जो है वो पैरेलल होगा AB के, और बच्चों ये पैरेलल होगा EF के, इसका मतलब ये तीनों ही लाइनें एक दूसरे के क्या हो गई, ऑल थ्री आर पैरेलल टू वन अनदर, ओके एक दूसरे के क्या हो गई बच्चों, पैरेलल हो गई। पहली एक बेसिक प्रॉपर्टी तो हमें ये मिल गई। चलिए इसको मूव कर लेते हैं बच्चों, आपको पता चल गया है, थोड़ा स्पेस बना रहेगा जिससे सॉल्विंग में दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन में आ जाए बच्चों, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि AE अपॉन ED जो है वो FB अपॉन FC के इक्वल है, ओके चलिए भाई इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हैं और आगे कंडीशंस को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंस्ट्रक्शन की बच्चों रिक्वायरमेंट है, सो वी हैव टू ड्रॉ दिस डायगोनल BD। सबसे पहले इस BD डायगोनल को ड्रॉ कर देंगे, और बच्चों इस BD डायगोनल ने किसी एक पॉइंट P पे मान लेते हैं कट किया होगा, तो दिस पॉइंट टेकन एज P, इस पॉइंट को P ले लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं इस P पॉइंट पे इसने कहीं पर इसको कट कर दिया। अब बच्चों आपके पास जरा देखिए एक फिगर बन गया, एक ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल इज टेकन एज ABD या ABD दिस वे। सो इन ट्रायंगल ABD जरा देखिएगा, वॉच करिएगा, यहां पर जो PE है वो पैरेलल होगा AB के, क्यों, जब पूरी लाइन EF पैरेलल है तो बच्चों इसका एक टुकड़ा तो पैरेलल होगा, क्योंकि पूरी लाइन अगर पैरेलल होती तो उसका एक हिस्सा श्योरली पैरेलल, हर एक पॉइंट उसका पैरेलल फिर रहता है उसके। सो यहां से जो बच्चों PE है, दिस PE इज पैरेलल टू AB श्योरली, ये P क्या हो जाएगा, AB के पैरेलल हो जाएगा। और बच्चों अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थेल्स की कंडीशन आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो उसका जो रेशियो इस तरीके से बनता है वो इक्वल रेशियो होता है, यानी कि D अपॉन AE का रेशियो अकॉर्डिंग टू BPD। सो यहां पर आप BPT थ्योरम अप्लाई करिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यू कैन राइट दिस DE अपॉन AE, दिस वन इज इक्वल टू PD अपॉन PB। सो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी टेक कर सकते हैं। बच्चों सेम उसी प्रोसेस को चलो आगे लेके जाइए, देखिए ध्यान से, अगर ये हमारी जो PE लाइन थी वो AB के पैरेलल है, तो इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होगा जिसको हम कह रहे हैं PF, वो किसके पैरेलल होगा, श्योरली इसके पैरेलल होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि तीनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं, ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल थी, जिसको हम लोग ने पहले ही आपको प्रूफ करके दिखाया। तो सेकेंडरी कंडीशन ये मिली आपको कि ये जो PF लाइन है बच्चों वो किसके पैरेलल है, DC के। सो PF इज पैरेलल टू DC, और अगर PF DC के पैरेलल है तो श्योरली आप ये समझ के चलिए कि जो PB और PD का रेशियो है, PB अपॉन PD, दिस इज इक्वल टू PB अपॉन PD इज इक्वल टू FB अपॉन CF, श्योरली इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये क्यों है, बाय BPT के, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में चीज पढ़ी है कि अगर लाइन बेस के पैरेलल हो किसी ट्रायंगल में तो वो इक्वल रेशियोज में इस करस्पॉन्डिंग साइडों को डिवाइड कर देती है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो बच्चों उस कंडीशंस का हम लोग ने यूज किया है। अब यहां पर देखिए कुछ रिप्लेसमेंट की बारी आएगी, कैसे रिप्लेस करेंगे वो देखिएगा। अगर बच्चों हम यहां जरा देखिए इसको रिप्लेस कर लें, कैसे, ये जो हमारे पास PB अपॉन PD है, अगर इसको हम PD अपॉन PB कर लें, रिप्लेस कर लें, तो ये भी रिप्लेस्ड हो जाएगा, मतलब ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कर लीजिए रेसिप्रोकल इक्वेशन 2 को। सो दिस कैन बी राइट एज PD अपॉन PB,
ओके और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे ऐसे यूं ट्विस्ट करेंगे तो बच्चों ये भी ऐसे ही हो जाएगा CF अपॉन FB। ओके दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद बच्चों बस आपको इक्वेशन 1 और 3 को वॉच करना, जरा देखिए ध्यान से, ये भी PD अपॉन PB की वैल्यू है, इतनी CF अपॉन FB, और बच्चों ये भी PD अपॉन PB की वैल्यू है DE अपॉन AE, दोनों ही हमारे PD अपॉन PB की वैल्यू। तो इस PD अपॉन PB की वैल्यू को, जो की वैल्यू ये है, इसको उठा के यहां पर PD अपॉन P के प्लेस पर रिप्लेस कर दो बच्चों, जरा देखो क्या होने वाला है। सो वी हैव टू रिप्लेस इट बाय DE अपॉन AE, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू CF अपॉन FB। जरा देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा ही हमारे पास प्रूविंग का पोर्शन दिख रहा है, बस थोड़ा सा रिवर्स करने का समय है बच्चों। चलिए रिवर्स कर लेते हैं। सो AE upon DE, this can be write as AE upon DE, this can be write as FB upon CF। ओके सो इस तरीके से बच्चों हमने जब जैसे ही फाइनली इसको रिप्लेस किया, आपके पास वही प्रूविंग आ गई जो कि भाई हमारे नितेश गुप्ता जी ने कहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो नितेश जी आपका क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया, देखिएगा सारी प्रूविंग। सो बहुत सारे रिप्लेसमेंट थे, बहुत सारे रिप्लेसमेंट आपको करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और हमारे पैरेलल वाली कंडीशंस को भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट कंडीशंस पे चलते हैं। कुछ और बच्चों के आज काफी सारे डाउट्स आए भाई बच्चों के, तो हम लोगों ने कोशिश की कि सारे डाउट्स ले सकें। तो चलिए जल्दी से, एक और बच्चे का डाउट आ गया है बच्चों, अंकुश सिंह जी का, शायद मे भी इनका एक डाउट पहले भी लिया जा चुका, तो बड़े रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो मे भी हमारा पैनल हमेशा इनके डाउट ले रहा है। सो BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है बच्चों, राइट एंगल है A पर, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि इस ट्रायंगल ABC में जो हमारा एंगल A है वो राइट एंगल है। तो चलिए फिगर को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC बच्चों, इस ट्रायंगल ABC में A को राइट एंगल बताया गया है, तो ये A हो गया बच्चों, इसको हम लोग B ले लेंगे, इसको C ले लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस को जल्दी से वॉच करते हैं। कहा गया कि A राइट एंगल है, वो हमने फॉर्म कर लिया। अब क्वेश्चन में एक चीजें और दी गई हैं, जो BL और बच्चों ये जरा देखिए ध्यान से, BL और CM है, लुक एट दिस, BL एंड CM, ये जो दो साइडें हैं आपकी, ये मीडियंस हैं, दोनों ही मीडियन हैं। एक तो है BL, लुक एट दिस, तो ये तो हो गया BL बच्चों, फर्स्ट वन, और दूसरा क्या है, दूसरा है CM। चलिए दूसरा CM भी ड्रॉ करते हैं। देखिए CM कहां से जाएगा, सो दिस इज CM, तो बच्चों ये है C, तो यहां पर कहीं M मिल गया, सो दिस इज M। अब इसने क्या किया है, इसको हाफ हाफ ब्रेक कर दिया होगा, भाई श्योरली है मीडियन है, हाफ हाफ डिवाइड कर देती है, नो डाउट है ना, मीडियंस का यही वर्क है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव आपको ये करके लाना है कि 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। चलिए भाई देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने का पूरा हम लोग कंडीशंस यहां पर अप्लाई करेंगे और फिर इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल। देखिए कहां से वर्क करते हैं बच्चों, ABL से, इन ट्रायंगल ABL। यहां पर देखिए इस वाले ट्रायंगल को वॉच करिए, जो ये वाला ट्रायंगल है बच्चों, इस ABL को, ये नीचे वाला बॉटम वाला ट्रायंगल जो बन रहा है। अब इस बॉटम वाले ट्रायंगल को जब आप वॉच करोगे तो बच्चों ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस श्योरली लगेगी। इसका मतलब BL का जो स्क्वायर होगा, लुक एट दिस, BL स्क्वायर, दिस BL स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल AB स्क्वायर, और बच्चों नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास AL स्क्वायर, ये हो गया हमारा AL स्क्वायर। अब जरा देखिए AL क्या है, यहीं से डिसाइड कर लो। AL जो है बच्चों वो क्या है, AL है हमारे AC का हाफ। क्यों, क्योंकि हमारा जो BL था वो मीडियन था, जाके उसने मिड पॉइंट पे कट किया होगा, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया होगा हमारे लाइंस को। सो बच्चों यहाँ पर AL को आप क्या लिख लीजिए, AC अपॉन 2। भाई यहाँ से इसको हम AC अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे, कर दीजिए। सो BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और जब आप यहाँ पर AC अपॉन 2 रखेंगे और उसका बच्चों स्क्वायर करोगे तो वो फाइनली बन जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 4, सीधे 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर बच्चों ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, चाहे बाद में ले लें, इसको कंडीशन 1 ले लेंगे। चलिए 1 लेके यहीं पर लीव करते हैं, बाद में एलसीएम लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां तक इसको सॉल्व किया, इक्वेशन 1 करके लीव कर दिया। अब बच्चों इसी तरीके से हमें एक और ट्रायंगल मिल रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से। वो जो सेकंड ट्रायंगल है वो है बच्चों AMC, या ना AMC ये वाला, या ACM, कुछ भी ले लीजिए, ACM ट्रायंगल। So now this time we have to working in triangle ACM. So triangle ACM में वर्क करते हैं बच्चों। जरा देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाली है कंडीशंस, यहां से हमें CM स्क्वायर मिलेगा। देखिए क्योंकि CM यहाँ हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है ना। ACM में जरा देखिए ध्यान से, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस डिफरेंट कलर लाइन, ये लाइन जो CM है ये हमारी हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के फ्रंट वाली है। और अगर ये CM हमारी हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर बच्चों रिमेनिंग 2 साइड AC स्क्वायर और प्लस किसके स्क्वायर, AM स्क्वायर के इक्वल होगा श्योरली, क्योंकि ये बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम होता है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई हुई है।
अब बच्चों जरा AM को देखिए, क्या AM हमारे AB का हाफ है? श्योरली हाफ है। क्यों? क्योंकि CM मीडियन थी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इसको। सो यहां पर आप क्या लिखिए, इन द प्लेस ऑफ AM वी हैव टू रिप्लेस्ड बाय AB बाय 2, रिप्लेस कर दीजिए बच्चों। और देखिए जरा रिप्लेस करने पर क्या मिलने वाला है। सो जैसे ही आप AM को AB अपॉन 2 रखेंगे, तो आपकी इक्वेशन जरा देखिए कुछ ऐसी बनेगी, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि आप 2 रखोगे, AB अपॉन 2 स्क्वायर करोगे तो AB स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें करना क्या है, जैसे ही हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशंस मिल गई, आप इनको ऐड कर दो। वी हैव टू एडिंग दीज टू इक्वेशंस। क्यों बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, प्रूविंग को देख के वर्क होता है। यहाँ पर प्लस का सिंबल है, मतलब दोनों ऐड हुए हैं, BL और CM, तो हमें भी कुछ ऐड ही करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी खासियत होती है बच्चों किसमें, हमारे इस तरीके के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिल जाती है। सो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, जरा आप प्लस करा तो देखिए क्या मिला। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये AC स्क्वायर है बच्चों, यहां से जब हम लोग यहां से LCM अगर ले लेते तो देखिए क्या बन जाता, 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर और पूरे के अपॉन में 4, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और यहां से LCM ले लेते तो 4 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर और फुल अपॉन, ऐसे ही पूरा डिनोमिनेटर में 4 होता। और जब आप इसको ऐड करते तो 4 तो बच्चों सीधे सीधे आपके LCM में आता। ओके, और जरा देखिए 4AC स्क्वायर, 1 AC स्क्वायर, कितने AC बन जाते हैं आपके पास, 5 AC। बच्चों बहुत गर्मी है, 5 AC हो गए। और इसके बाद नेक्स्ट है 4AB स्क्वायर, 1 AB स्क्वायर, तो बच्चों हो गया हमारे पास 5AB स्क्वायर, और अपॉन में जो 4 था उसको आप ट्रांसफर करिए, देखिए क्या मिलेगा। सो यहां से नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास 4 टाइम्स, क्योंकि हमने 4 क्या कर दिया बच्चों, जो डिवाइड में था उसको मैंने ट्रांसफर किया, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स बच्चों, 5 टाइम्स AC स्क्वायर, 5 टाइम्स AB स्क्वायर, 5 कॉमन लेंगे तो जरा देखिए क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा बच्चों स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की डिमांड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो थोड़ा सा यहां से स्पेस बनाएंगे, तो 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। अब चलिए देखिए भाई हमें लाना क्या है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। यहां से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जरा देखिए AC स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर, जब दोनों का सम करेंगे तो बच्चों ये भी तो एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, कंप्लीट फुल, ये 90 है। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर, तो लिख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए BC स्क्वायर से, और देखिए फाइनल आंसर क्या हमारा मैच करता है। सो 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। कैसे लिखा? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को BC स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग, है ना। सो ये तो था बच्चों आपका क्वेश्चन 4 टाइम्स जो प्रूफ करा था, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, बताइए कंडीशंस। तो अंकुर जी आपका क्वेश्चन जो था वो सॉल्व है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उस क्वेश्चन की कंडीशंस को भी क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। वैष्णवी दुबे जी का एक क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर एक ट्रायंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रायंगल गिवन है। सो सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूं, ट्रायंगल हमारा है ABC, और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस, जो क्वेश्चन में कंडीशंस दे रखा है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है सिंपली, और यहां से एक उसका बाइसेक्टर है। चलिए उस बाइसेक्टर को भी ड्रॉ कर लें। सो ये तो हुआ एंगल, ये उसका हुआ बाइसेक्टर। ओके, तो मान लेंगे कहीं पर कट किया होगा, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, AD इज द मीडियन। चलिए सबसे पहले तो AD मीडियन है बच्चों, ये तो मीडियन है, सबसे पहले आप मीडियन ड्रॉ कर लो, अभी बाइसेक्टर बाद में। फिर क्वेश्चन में कहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD। अब हमारे इस एंगल ABD जो बन रहा है, ABD दिस वन, हमारा ये जो एंगल B बन रहा है, इसका बाइसेक्टर बच्चों ड्रॉ किया गया है। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है कुछ इस तरीके से, हाफ हाफ डिवाइड करते हुए। देखिए तो यहां पर कहीं पे कट कर देगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसने AB को E पे कट किया है, ऐसा क्वेश्चन ने हमें कंडीशंस में दिया गया। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड जरा आ जाइए, यहां पर जो दूसरी साइड में हमारा एंगल बन रहा है ADC, इसका भी बच्चों बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, जो कि इस साइड को AC को F पे कट करता है। क्वेश्चन यहां तक था। अब बात है प्रूविंग की, प्रूव दैट EF, ये जो EF लाइन बन रही है बच्चों, इसे प्रूफ करना है, ये हमारे BC बेस के पैरेलल होगी। तो गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यहां पर बच्चों इस्तेमाल करिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरम के बारे में बताता हूं। अगर हमारे पास बच्चों क्या है, एक ट्रायंगल है, सिंपली वॉच करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंडीशंस भी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एनी वर्टेक्स एंगल इन एनी ट्रायंगल, सो कंडीशंस ये कहती हैं कि जब ये लाइन इसको बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, किसी भी पॉइंट पर कट करेगी, सो ये A हो गया, B हो गया। तो बच्चों ये जो रेशियो होगा BC, जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगी बेस को, ये बाइसेक्टर लाइन,
यानी बीडी और डीसी इसका जो रेशियो होगा बच्चों उन करस्पॉन्डिंग साइड जिसने वो एंगल फॉर्म किया है जिसका बाइसेक्टर हो रहा है उनके रेशियो के इक्वल होता है ए बी अपॉन AC के, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। तो बच्चों यहां पर उसी थ्योरम का आपको एप्लीकेशंस लगाना है, इसी थ्योरम की कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा बच्चों स्पेस बना लें, थ्योरम मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जरा देखिए थ्योरम अप्लाई कहां पर होगी, देखिए ध्यान से। यहां पर इस ABD में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहां से देखिए ये क्या ड्रॉ किया गया बच्चों, ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। तो बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसका रेशियो या AE और BE का रेशियो, जिस रेशियो में इसने डिवाइड किया होगा इस लाइन को, बेस लाइन को AE और BE, इसका रेशियो बच्चों किसके इक्वल होगा, इसी की करस्पॉन्डिंग साइड इस एंगल को बनाने वाले जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, यानी कि AD अपॉन BD। सो दिस कैन बी राइट एज AD अपॉन BD एंड दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इसी चीज को जरा लेफ्ट वाले पोर्शन में देखिए, यहां से एक बाइसेक्टर और ड्रॉ किया गया जो कि DF है। अब बच्चों जब आप इस DF को बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो कंडीशंस क्या कहती हैं कि जिस भी रेशियो में इस चीज को ड्रॉ करके यहाँ पे डिवाइड करके बनाया गया होगा, यानी सेम वही कंडीशंस फिर से लगने वाली है कि हमारा जो AD और DC का, AD और DC का जो रेशियो होगा AD अपॉन DC, बच्चों वो रेशियो किसके इक्वल होगा, जो हमारा AD और DC का रेशियो होगा वो इसी साइड से देखिएगा AE अपॉन FC के रेशियो के इक्वल होगा, AE अपॉन FC के। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों हमारे AE अपॉन AE नहीं हो सकता, अच्छा AD और DC दिया है तो AF के, चलिए AF कर लीजिए, तो यहां पर नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, AF बना लेते हैं। सो AF अपॉन FC के, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा एक वॉच करिए, एक कंडीशंस को देखिए ध्यान से बच्चों। ये जो मीडियन था, AD क्या था, मीडियन, शुरुआत में ही क्वेश्चन में हमें दिया गया कि AD इज अ मीडियन, और मीडियन की प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, मीडियन हमेशा बेस को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। इसका मतलब BD और DC तो इक्वल हैं, ये BD और DC इक्वल हैं। कौन कह रहा है बच्चों, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन ही कह रही है भाई, हमें कंडीशन ने दिया हमें। तो यहां पे जहां पे ये DC है इक्वेशन नंबर 2 में, आप इस DC को BD से रिप्लेस कर सकते हैं, कर दीजिए। देखिए इसका क्या होने वाला है बच्चों, जैसे ही हम लोग ये AF अपॉन FC है इसको रिप्लेस कर दे किससे, AD अपॉन BD से, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। और जरा 3 और 1 को देखिए ध्यान से, ये भी AD अपॉन BD है बच्चों, ये भी AD अपॉन BD। तो आप करिए क्या, इस AD अपॉन BD की जो वैल्यू है AE अपॉन B, उसको यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। देखिए देखिए क्या मिल रहा है। सो बच्चों AF अपॉन FC हुआ क्या, किसके इक्वल हो जाएगा, इस AD अपॉन BD की जो वैल्यू है हम लोग इसको रिप्लेस करने वाले हैं। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, AE अपॉन B, हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे इसके प्लेस पर, क्योंकि AD अपॉन BD क्वेश्चन में इसके इक्वल है। सो रख दीजिए AE अपॉन BE के, AE अपॉन BE। अब जरा क्वेश्चन को वॉच करिए, AF अपॉन FC, देखिए ध्यान से, AF अपॉन FC बच्चों किसके इक्वल आ गया है, AE अपॉन BE के, AE अपॉन BE के। अब ये अगर ऐसा है तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि साइडों का रेशियो, साइडें जो होंगी बच्चों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT अगर हमारा रेशियो इक्वल होता है तो कन्वर्स थ्योरम कहती है BPT की कि भाई ये कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय कन्वर्स ऑफ BPT जो साइडें हैं हमारी वो भी पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब EF जो है वो बेस BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो वैष्णवी जी जो आपका क्वेश्चन था वो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीटली प्रूफ किया है। आई होप आपने इस क्वेश्चन की कंडीशंस को ठीक से वॉच किया होगा, देखा होगा, समझा होगा और क्या मेन क्वेश्चन की डिमांड थी उसको क्लियर किया होगा। चलते हैं बच्चों एक लास्ट सम पे और उसकी भी प्रॉपर्टीज को क्लियर करेंगे, कंडीशंस को क्लियर कर देंगे। और बच्चों मोहित जी का ही क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी वॉच करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कंडीशंस है। तो देखिएगा बच्चों, वॉच करिएगा क्वेश्चंस को। हम लोग पहले तो रीड करते हैं। कह रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक हमारे पास ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में कुछ कंडीशंस हैं कि ABC इज ग्रेटर देन 90 एंड AD बी परपेंडिकुलर टू BC प्रोड्यूस्ड। चलिए ठीक है। सो क्वेश्चन को इसी तरीके से लेते हैं बच्चों, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस में ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, भी क्वेश्चन को ऐसे ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC। ओके, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ग्रेटर देन 90 है, इसी वजह से हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कंडीशंस बनाई हैं। और बच्चों BC को जब प्रोड्यूस किया गया ऐसे, BC को जब कह रहे हैं प्रोड्यूस करेंगे आप, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, किससे, A से। देखिए तो यहां पर इसको D ले लीजिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनी है बच्चों। ABC हमारा मेन ट्रायंगल है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर्स को थोड़ा सा राइट करता हूं बच्चों एक बार फिर से। ये हमारे पास मेन ट्रायंगल था ABC, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जब A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पर, इस BC प्रोड्यूस्ड पर। प्रोड्यूस्ड BC जो है, आगे जो इंक्रीज करी गई है BC, उस पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो उसको मैंने लिया D। ऐसा क्वेश्चन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां पर हमने लिया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC प्रोड्यूस्ड। साफ साफ लिखा है बच्चों ने
कि यहाँ पर ए जो BC प्रोड्यूस्ड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो मोहित जी के अकॉर्डिंग भाई हमने BC को प्रोड्यूस करने के बाद ही उस पर परपेंडिकुलर D को ड्रॉ किया। तो ये बच्चों इस तरीके की कंडीशंस बन गई। अब आप यहाँ पर क्या करिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, किसमें, ADC में। सिंपली आप ADC थ्योरम में पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए और ये आपकी प्रूविंग है। तो हम लोग प्रूविंग तो बहुत बड़ी है, उसको बाद में देखेंगे, पहले मेन अपने क्वेश्चंस को ही फोकस करें, वहीं से हम लोग प्रूविंग तक चलेंगे। ओके, सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस ADC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 है हमारा D, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस बच्चों किसके हो जाएगा, DC स्क्वायर के। ऐसा आप लिख सकते हो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर सिंपली। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ऐसा कह रही है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही बच्चों हम लोग चल रहे हैं कि जो AD स्क्वायर और DC स्क्वायर है, AD और DC का जो स्क्वायर का सम है बच्चों वो AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस क्या हुई, AC हुई, इसका स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट कंडीशन पे बच्चों। नेक्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर ये जो DC है, देखिएगा ध्यान से, इस DC को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे? BD प्लस BC लिख सकते हो ना, क्योंकि बच्चों ये BD और BC जब ऐड होगा तो पूरा DC ही बन जाएगा। देखिए फिगर में। सो यहां पर वही रिप्लेसमेंट करते हैं, AC स्क्वायर ये AD स्क्वायर रहेगा और बच्चों यहां से इस DC को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, BD प्लस BC से, और ये तो स्क्वायर जैसा था वैसे ही लगा रहेगा। अब आप यहां पर A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करिए, देखिए क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस। तो AD स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बच्चों, यहां पर ये हो जाएगा BD स्क्वायर फर्स्ट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और बच्चों साथ में क्या होगा, माइनस प्लस का 2BC इंटू BD। ओके, तो ये कंडीशंस आ गई A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB के साथ। अब बच्चों जरा इन दो कंडीशंस को अच्छे से वॉच करिए। किसको किसको बच्चों? वो दो कंडीशंस हैं ये दोनों, देखिए ध्यान से। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जरा वॉच करिए। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या दे रहा है इस वाले फिगर में, देखिए इन ट्रायंगल ABD में। बच्चों जब आप इस छोटे वाले ट्रायंगल ABD को वॉच करोगे, सो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बच्चों ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर दोनों का सम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि पाइथागोरस में हिसाब से ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, तो बच्चों ये हुआ हाइपोटेनस। सो इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, फाइनली आप इसको AB स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो बच्चों रिप्लेस कर दीजिए इन दोनों के प्लेस पर AB स्क्वायर, ये रहा आपका BC स्क्वायर, और बच्चों 2BC इंटू BD भी रहेगा। तो ये सारी कंडीशंस रहेंगी और फाइनली किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये तो आ गई। आई होप मोहित जी ने जो क्वेश्चन पूछा था AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC BD, तो उस कंडीशंस को हम लोग ने बच्चों प्रूव किया है। आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा, कंडीशंस को क्लियर किया होगा। तो बच्चों आज के जितने भी बेसिक सम थे हम लोग ने सारे सॉल्व किए हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, सारी बेसिक कंडीशंस को आपको क्लियर करके बता दिया है कि किस तरीके से बच्चों ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आपको टैकल करने, क्या पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, और क्या लीव करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो डिलीटेड सिलेबस में है। तो बच्चों आप उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करिए, उन्हीं टॉपिक को फोकस करिए जो आपके इस बार के 10th मैथमेटिक्स बोर्ड के सिलेबस में हैं, और उन सिलेबस को आप अभी थोड़ी देर के लिए डिनाई कर दीजिए, छोड़ दीजिए बच्चों की वो सिलेबस अभी हमारे कोर्स में नहीं है, उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि उससे आपको मार्क्स नहीं आने वाले। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक मैंने सारे बेसिक्स पॉइंट ट्रायंगल के आपको क्लियर किए हैं। बच्चों ट्रायंगल के दोनों वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिए, देखिए, जो भी डाउट्स उनको क्लियर करते रहिए और सारी चीजों को अच्छे से देखते रहिए। बच्चों नेक्स्ट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आपको पता ही है कि नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, नेक्स्ट क्लास की आप प्रिपरेशन करिए, अपने डाउट सेंड करिए। आपको पता है हमारा @katyanaacademy@queries@katyanaacademy.com, या तो आप ऐप पे भी जाके अपने डाउट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको ऐप पे भी अवेलेबल है, 1 आवर बाद भी मिल जाएगी, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, सारी कंडीशंस आज सारी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट टाइम, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।